हाँ गपशप ये कोई हाँ, इंट्रो नहीं देना है। ओके जी, सुनाओ फिर। सर क्या हाल चाल आपके? ठीक मैं है। ठीक, आप मौसम सुनाएं। भाई आज साथ बैठे थे तो इस अपॉर्चुनिटी का हम लोग फ़ायदा उठाते हैं और कई चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। मेरा काफ़ी दिन से ये सोच रहा था कि मौसम भाई से ये जिक्र करूँगा कि इस चीज़ पर ज़रूर आवाज़ उठाएं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आ चुका है कि जो सिविलियंस है उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, तो ये बताया जाए, इस पे डॉन का एडिटोरियल भी आया कि वो जो 103 लोग हैं जो इस वक्त इदारे की तहवील में हैं वो कहाँ हैं, कौन उन्हें बाजियाब कराएगा और कैसे ये सारा प्रोसेस आगे चलेगा। दुरानी साहब, ये बात तो बड़ी क्लियर है, वो डॉन के या मुख्तलिफ़ ख़बारात में चीज़ें हुई हैं, हमने भी पढ़ी। इशू ये है कि 9 मई वाला जो सानिया है या वाक़यात हैं वो बहुत संजीदा इशू है, और जहाँ तक आपने 103 लोगों की बात की है, अब वो 103 के 3 तो बेगुनाह नहीं है, कुछ ना कुछ तो है, कुछ फुटेजेस ऐसी हैं, हम तो वहाँ पर मौजूद थे। हाँ, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, उनकी फैमिलीज़ को मिलवाना चाहिए, और मेरे ख्याल में कुछ की फैमिलीज़ तो मिल चुकी हैं। नहीं, जैसे कि मेरी बात सुनिए ना, हाँ, ह्यूमन राइट्स पर तो बहुत बार सवाल उठ चुका है कि जो मिलिट्री के तहवील में ह्यूमन राइट्स कायम नहीं रह सकती। ये तो यार, जो ये पुलिस खट्टक की साहब का जो हामिद मीर साहब जो केस उठाते रहते हैं, इसके अलावा भी मेरी आप भी बोले बादशाह माजरत के साथ, ये जो पुलिस है या पुलिस का जो रवैया होता है या चीज़ों का, यहाँ तो वार्डन मान नहीं है, यहाँ पर आम आदमी सेफ़ रहता है। यहाँ तो कम से कम ये है कि आपके जो वहाँ ज़्यादा सेफ़ लोग रहता है हैं उनसे मुलाकात हो भाईजान, जाती है, वहाँ फैमिली ज़्यादा सेफ़ रहता है, मान जाए। नहीं, एक चीज़ मुझे ज़रा बिल्कुल लीनियंटली समझ नहीं आ रही, जैसे आप मुझे समझाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं समझाना नहीं चाह रहा, ऐसी तहवील मैं समझाना नहीं चाह रहा, ऐसी तहवील हाँ। जिसमें ना आपको पता चलता है कि आपको सज़ा कब हुई है और हो चुकी होती है सज़ा, मीडिया की एक्सेस नहीं होती, ठीक है, आपको नहीं पता कि आपने असल में ना आप लोगों ने खुश नहीं होना, मैं बताता हूँ। अगर उन लोगों के लिए उनमें से कुछ के लिए आम माफ़ी का ऐलान हो जाता है तो आप जैसे लोगों ने भला क्या कहना है। माज़रत के साथ मैं आपकी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आप नहीं हैं, लेकिन आप जैसे जो है, ठीक है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या चीज़ें जो अभी हैं, कि उन्होंने कहना जी देखें, ये तो उन्होंने अपनी साख बेहतर बनाने के लिए ना आम माफ़ी का ऐलान कर दिया और चीज़ें कर दी हैं, जिस तरह शेर रशीद साहब बातें करते हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं, आने वाले दिनों में आपको एक पॉजिटिव वे इसका मिलेगा। ठीक है, मान लिया आपकी अब जहाँ तक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हसन न्याज़ी का जो मामला है, हसन न्याज़ी का यानी इमरान खान के भांजे का और नामवर कालब निगार हफीज़ुल्लाह न्याज़ी के बेटे का जो मामला है, हफीज़ुल्लाह न्याज़ी काबिल एहतराम है, लेकिन आपने देखा ना कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में वो सवाल करते रहे हैं और नवाज़ शरीफ की तारीफ़ें करते रहे हैं, पहले तो तारीफ़ें करते रहे हैं ना, जब इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी नहीं सुनी तो उन्होंने 2-3 कॉलम लिख दिए कि मुलाकात नहीं करवाई जा रही। कुछ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी इसमें पढ़े, शहबाज शरीफ की भी सिफारिश थी, नवाज़ शरीफ वगैरह। मैं सिर्फ एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आया वो फुटेज है थी या नहीं, आया इश्तियाल दिलवाया गया या नहीं। आपका आज तक, आप इतने बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान के, यंग, यानी ये आप सामने बैठे हुए हैं तो मैं बात कर रहा हूँ, इसे मुबालगा रही या खुशामद ना समझिएगा। हम देखते हैं ट्विटर पे कि आप हम जैसों की भी अगर किसी ट्वीट को रीट्वीट मार देते हैं या कमेंट कर देते हैं तो आपके जो फॉलोअर हैं उस पर मुस्बत या मनफी वो रद्द अमल देते हैं। जो भी है, आप एक्टिविस्ट हैं, चंद एक में है कि जिनकी फ़ैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे या चीज़ों पे। आपकी कोई वीडियो ऐसी क्यों नहीं है कि चलो उधर, आपको करना चाहिए था ना। वो सूरत हाल हो रहा है। मेरा आपसे जो बड़ा संजीदा सवाल है ना, वो ये कि आप इन 103 लोगों का जो ट्रायल है उसको ट्रांसपेरेंट कैसे बनाएंगे। आपने कहा अभी आम माफ़ी का प्लान नहीं, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। ये कहा कि आम माफ़ी का प्लान, तो मुझे ये बताया जाए कि वो जो आम माफ़ी है वो किस ट्रायल के बाद ये लोग मुजरिम करार पाए, जिसके बाद उनको आम माफ़ी मिली। अभी मुजरिम करार तो नहीं पाए। नहीं, तो अभी तो वो मतलब प्रोसेस बताया जाए ना कैसे, मिलिट्री कोर्ट में क्या ऐसा प्रोसेस है जिसमें उन लोगों को मुजरिम करार दे दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तहत भी नहीं। उन्होंने कहा है आप हवाले करें जी सिविल इंतज़ामिया के, तो क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है
क्या इन लोगों को सिविल इंतज़ामिया पे अपनी अदालतों पर जो है वो नहीं है एतबार? सबको सब पे इतबार है, सबको सब पे इतबार नहीं है। हम्म। सबको सब पे इतबार है, अच्छा, सबको क्या सब। फ्यूचर है फिर इन किसका? 103 लोगों का? आपने कहा कि हाँ माफ़ी का ऐलान होने जा रहा है। देखें, फ्यूचर कईयों का तो अच्छा ही है, लेकिन जो मेन है, अगर आप उन्हें कहें कि उन्हें माफ़ी मिलेगी तो मेरे ख्याल में नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अभी अगले 1-2 हफ्तों के अंदर अंदर कोई खुशखबरी सुनाई जा सकती है? हो सकता है, यही चीज़ें हैं इमेज बिल्डिंग के लिए, लेकिन खुश आप लोगों ने फिर नहीं होना। फिर आप कह देंगे अच्छा, कि ये आप हटा दें। चलें, मैं एक सहाफ़ी मेरे जैसों ने खुश फिर नहीं होना, मैंने उन्होंने एनालिसिस करना है हाँ, हर खुश मेरे जैसों ने situation फिर नहीं होना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ए तुसी है छो, तुसी ये दसो कि भाई आ रहे ने ਤੁਹਾਡੀ टिकट ते या नहीं? जनाब, वो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया था कि हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, अपने फ़ैसले हैं। तो फैज़ान भाई काफ़ी अरसे से खान साहब के फॉलोअर तो रहे हैं। अच्छा, इवन मेरी फैमिली, दे आर मोर ईगरली फॉलोइंग खान साहब आइडियोलॉजी। मैं नहीं हूँ। मैं जिस वक्त तनकीद करता था, कड़ी तनकीद, तब भी वो उनके फॉलोअर थे और आज भी हैं। और ये फ़ैसला पता नहीं आपको ख़बर कहाँ से आ गई है, लेकिन ये मुझे बताइए, आपके भाई की क्वालिफ़िकेशन कितनी है? सर, ही इज़ बैचलर। बैचलर, और बैचलर किस में, आर्ट्स में या उनका अकाउंट्स में? अकाउंट्स में। चलें, वो जो कॉमर्स है इस हवाले से कुछ ओहदों तो रखते हैं। हाँ, बहुत दूर जा रहे हैं। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा जी हूँ। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं जिनको पीटीआई टिकट देने जा रही है। मैं आपसे कभी शेयर करूँगा। तो उनसे तो मुझे बड़े अच्छे आपके भाई लगे हैं कि यार इन जैसे नौजवानों को, तो अगर पीटीआई नहीं देती तो लब्बैक में बात चलाएं फिर। मोहसिन भाई, हाँ। बात बनाना कोई आपसे सीखे। नहीं, आप खुल के बताएं ना। और ख़बर जो है निकालना आपसे सीखे। ठीक है, उनकी मर्ज़ी है, जैसे वो फ्यूचर का अपना फ़ैसला करना चाहते हैं। आपकी क्या है? नहीं, मैं तो एक सहाफ़ी हूँ और मेरा अभी तक कोई इरादा नहीं है। वो कल को ये बात आनी है कि दुरानी साहब जिस तरह पीटीआई के हक में ट्वीट्स करते हैं, तो दुरानी साहब को ओबलाइज कर दिया। मैं तो स्पेस लेकर तनकीद भी कर देता हूँ, लेकिन वो तो इल्ज़ाम तो यही लगेगा कि दुरानी साहब को ओबलाइज किया गया। इल्ज़ाम तो लोग फिर कई जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन मेरा इस चीज़ में कोई बिलीव नहीं है कि मुझे लगता है कि जो कुछ होना चाहिए मेरिट पे होना चाहिए। हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है कि वो आगे से क्या फैसला अब आया ना, जो कुछ होना चाहिए मेरिट पे होना चाहिए। जिन्होंने कानून की वायलेशन की है, जो 9 मई में मुलविस हैं, जिन्होंने साजिश तैयार की है, ठीक है, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। और लेकिन जो सिर्फ एक फैक्ट बता दें, हाँ। अभी तक कितने चालान पेश हो चुके हैं इन तमाम? वो हो जाएंगे, आपको इतनी जल्दी तो हाँ, लेकिन दुरानी साहब फिर कभी आपसे Thank you very much, जनाब, चल, आपके। सो काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू। और हम उम्मीद करेंगे आप अब्लाइज हो। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू।